47वीं शक्ति जो है, अंतिम शक्ति संबंध शक्ति की बात चल रही है। इस प्रकार ये संबंध शक्ति अपने स्वभाव के साथ ही संबंध संबंध यानी कि एकता करा के पर के साथ संबंध तोड़ छुड़वाती है। मतलब दोनों संबंध किसके साथ है? स्व के साथ। पर के साथ संबंध छुड़वाती है। इसका वर्णन जो है ना संबंध शक्ति में। और स्वभाव के साथ एकता करके पर के साथ का संबंध तोड़ने पर विकार के साथ का संबंध भी छूट जाता है, जिसमें हम मतलब स्वभाव के साथ एकता करा के, स्वभाव के साथ एकता कराने का मतलब है कि मेरी दृष्टि कहाँ गई। मैं दृष्टि जो है मेरी आत्म सन्मुख हो गई, आत्मा के सन्मुख हो गई, उधर दृष्टि होती है। तो फिर विकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि विकार होगा, जब मेरी दृष्टि आत्मा के ऊपर आ गई, उस द्रव्य के ऊपर आ गई। तो स्वभाव के साथ एकता करके पर के साथ का संबंध तोड़ने पर से संबंध टूट गया, अंदर आ गए, आत्मा पे आ गया, स्व के साथ आ गया। तो पर तोड़ने पर, ये पर दूसरा है, विकार के साथ का संबंध भी छूट जाता है। इस प्रकार अकेले शुद्ध स्वभाव के साथ ही स्व स्वामीपना है, विकार के साथ स्व स्वामीपना नहीं है, उसके साथ मेरा स्वामीपना नहीं है। विकार को छोड़कर स्वभावोन्मुख होकर एकाग्र हुआ, वहां आत्मा स्वयं ही अपने शुद्ध भाव का स्वामी है। अज्ञानी जीव ने अपने स्वभाव के साथ एकता रूप से संबंध करके अभी तक उसका स्वामित्व कभी नहीं किया है, पर का स्वामित्व माना है। अभी तक क्या है कि अज्ञानी जीव अपने स्वभाव के साथ एकता रूप से संबंध करके, और अभी तक उसने स्वामित्व कभी किया ही नहीं है, जिसमें जब 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 हमको आत्मा का पता ही नहीं था, तो मेरा उसके साथ स्वामित्व पना कैसे आएगा? हमारा तो सारा जो है लिंक था वो शरीर के साथ था। तो पर का स्वामित्व पना माना। यदि इस स्वभाव मात्र स्व स्वामित्व रूप संबंधी को जाने तो पर के साथ संबंध तोड़ दे और एकता रूप से स्वामित्व संबंध बनाए। ये स्वभाव मात्र स्व स्वामित्व रूप है जो, उसके से वो जो है, ये क्या है, इसको संबंधी कह दिया। ये हमारे जैसे संबंधी है ना, उसको जिससे संबंधी को जाने तो पर के साथ का संबंध तोड़ दे और एकता रूप से स्वामित्व संबंध बनाए। आत्मा को स्वभाव से तो मात्र अपने स्वभाव के साथ ही स्व स्वामित्व का संबंध है। स्वभाव से तो जो आत्मा है से तो मात्र अपने स्वभाव के साथ ही उसका स्वामित्व बना रहता है। यदि ऐसा न हो और पर के साथ भी संबंध हो, तो पर के साथ का संबंध तोड़कर स्वभाव में एकता कर कर शांति का अनुभव नहीं हो सकता। पर से पृथक होकर अपने स्वरूप में लीन नहीं हो सकता, परंतु पर से विभक्त और स्वरूप में एकत्व होकर ही आत्मा अपने में ही अपनी शक्ति का वेदन करता है। पर से विभक्त होना, स्वरूप में हमारा एकत्व आ जाना है, एक में एकत्व है। पर से पृथक होकर अपने स्वरूप में लीन हो सकता है, पर से लीन नहीं हो सकता है। अगर पर से पृथक होकर वहां से छूट गया, बात यह है कि उसको अपनी आत्मा के साथ जो है, तो उसके उस स्वरूप में एकत्व होकर आत्मा अपने में ही अपनी शांति का वेदन कर सकता है, क्योंकि उसे अपने साथ ही स्व स्वामीपने का संबंध है। अपनी शांति के वेदन के लिए आत्मा को पर का संबंध नहीं करना पड़ता। मतलब अपनी शांति के वेदन के लिए आत्मा को, क्योंकि शांति किसको कहा है? वो जो अतीन्द्रिय सुख है। शांति कहां से आई है? अतीन्द्रिय सुख से। और अतीन्द्रिय सुख कब का आएगा? जब अतीन्द्रिय ज्ञान होगा। अतीन्द्रिय ज्ञान कब होगा? जब इंद्रियां और मन, मन का जो है, जो मन की जो चंचलता है वो खत्म हो जाएगी, और इंद्रियां जो है वो बाहर से विमुक्त हो जाएंगी। इंद्रियां शांत कर देंगी, इंद्रियां शांत हो जाएंगी। कोई गेय, पांचों इंद्रियों का जो गेय है, उनका जो विषय है वो कोई अंदर नहीं आ रहा, और मन जो है वो स्थिर हो गया। मन में जो उतार चढ़ाव होते हैं, वो आकुलता व्याकुलता जो है उसको छोड़कर निराकुलता आ गई। उतार चढ़ाव मतलब वो है ही नहीं। ये समझो इंद्रिय और मन जो है छूट गया, छूट गया। तो उसमें अपनी शांति के वेदन के लिए आत्मा को पर का संबंध नहीं करना पड़ता। नित्य स्व शक्ति के बल से पर के संबंध बिना मात्र स्वयं में एकता द्वारा आत्मा अपनी शांति का अनुभव करता है। इसमें सारा जोर क्या है कि आत्मा से एकता करनी है। यहां तक शुरू में जो बात हुई है उसमें वो पर से हट गया, पर से हटने के भी तब भी काम नहीं हो रहा हमारा।
पर से हटने के बाद भी मुझे किससे एकत्व, किससे करना पड़ेगा? आत्मा से करना पड़ेगा। दृष्टि पूरी उसके सन्मुख लेके जानी पड़ेगी। और उस समय जो है, मात्र स्वयं में एकता द्वारा आत्मा अपनी शांति का अनुभव करता है। स्वयं में एकत्व और पर से विभक्त, ऐसी ऐसा आत्मा का स्वभाव है। छह कारक और एक संबंध, ये जो सातवां है, इन सातों विभक्तियों द्वारा आचार्य देव ने आत्मा को पर से विभक्त बतलाया है। देखिए, जो कारक है, करने वाले हैं, वो बाहर से कुछ नहीं होगा। उसका अपना ही कर्ता कर्म करण जो सारा संप्रदान अपादान अधिकरण है। उसके अलावा ये संबंध इन सातों विभक्तियों द्वारा आचार्य देव ने आत्मा को पर से विभक्त बतलाया है। संबंध शक्ति भी आत्मा का पर के साथ संबंध नहीं बतलाती है, किंतु अपने में ही स्वयं स्वामी संबंध बतलाकर पर के साथ का संबंध तोड़वाती है। इसका संबंध शक्ति जो 47वीं शक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बाहर से हमें संबंध तोड़वाकर ये स्वयं में ही लाती है। इसका संबंध बाहर से, इसके दो एक्शन हो गए। एक बाहर से छोड़वाना और अंदर जुड़वाना आत्मा के साथ। तो वह स्व संबंधी बतलाकर पर के साथ का संबंध तोड़वाती है। इस प्रकार पर से भिन्न आत्मा को बतलाती है। जिसने सबसे विभक्त आत्मा को जाना, उसने समस्त विभक्तियों को जान लिया। जो एक बार जिसने इस तरह आत्मा को जान लिया, सब तक विभक्त आत्मा को जाना, उसने समस्त विभक्तियों को जान लिया। सारी शक्तियां जो उसकी है ना, वो जो है सारी, जितनी सारी अलग थलग जितनी, सबको समझ गया। इस शरीर का स्वामी भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो ज्ञान दर्शन नंद रूप स्वभावों का स्वामी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस शरीर का स्वामी भी आत्मा नहीं है। ऐसा कभी हमारे मन में नहीं आया कि ये शरीर मेरा है। शरीर का स्वामी तो नहीं है आत्मा के पास। इस शरीर का स्वामी भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो ज्ञान दर्शन आनंद रूप स्वभावों का ही स्वामी है। वही आत्मा का स्वय है। स्वय तो उसे कहा जाता है जो सदैव साथ रहे, कभी पृथक ना हो। शरीर तो पृथक हो जाता है, शरीर तो अलग हो जाता है, तो राग पृथक हो जाता है। किंतु ज्ञान दर्शन आनंद आत्मा से पृथक नहीं होते। ये जो चार हमारे भाव प्राण है ना, ये आत्मा से कभी अलग नहीं होते। और उन चार भाव प्राणों का ही मैं स्वामी हूं। उन चार भावों का ही मैं स्वामी हूं। शरीर पृथक हो जाता है और राग भी पृथक हो जाता है, किंतु ज्ञान दर्शन आनंद आत्मा से पृथक नहीं होते। इसलिए उनके साथ ही आत्मा को स्वयं स्वामी संबंध है। मेरा जो संबंध है, अपना अपनापन का जो संबंध है, वो किसके साथ है? आत्मा के साथ ही है। मेरा एक्चुअल में किसी के साथ संबंध नहीं है। किसी के साथ संबंध नहीं है। एक परमाणु का हकदार नहीं है। कोई मेरा संबंध नहीं है। ये सारा मेरा क्या है? मोहनी कर्म के कारण, मोह और मिथ्यात्व के कारण वो जुड़कर उन चीजों को अपना समझता है, और वो सारा समय उसका उसमें लग जाता है कि ये मेरे हैं। वो जब वो मैं और मेरे में आ जाता है ना, मैं में भी उसकी अहमत बुद्धि है कि मैंने ऐसा किया, और ये मैं, इस मेरे द्वारा हुआ, और ये मेरे हैं सब। ये सारा खेल ही जो है ना, वहां से उल्टा हो जाता है। तो यहां इस बात में, इस शरीर का स्वामी भी आत्मा नहीं है, ये बात पक्की हो समझ लेनी है। आत्मा तो ज्ञान दर्शन सुख वीर, ये जो मेरे भाव प्राण है, इन भाव प्राणों का मैं स्वामी हूं, इनका स्वामी। जो द्रव्य प्राण है ना, ये भी पर है। ये भी उन कर्मों के कारण है, द्रव्य प्राण। जो सदैव साथ रहे, मतलब किसको कहा है? स्वे तो उसे कहा जाता है जो सदैव साथ रहे। अपना किसको कहोगे? जो सदा साथ रहे, कभी पृथक न हो। शरीर पृथक हो जाता है, राग पृथक हो जाता है, किंतु ज्ञान दर्शन आनंद आत्मा से पृथक नहीं होते। ये सुख वीर को कई जगह ना सिर्फ आनंद तक ही छोड़ दिया। बात वही है। ज्ञान दर्शन सुख वीर, ये चारों जो भाव प्राण है, ये आत्मा से पृथक नहीं होते। इसलिए उनके साथ ही आत्मा को स्वयं स्वामी संबंध है। ये उसके पास रहेंगे ही रहेंगे। सर्वज्ञ भगवान की निश्चय स्तुति का संबंध सर्वज्ञ के साथ नहीं है, किंतु अपनी आत्म स्वभाव के साथ ही है। सर्वज्ञ भगवान की निश्चय स्तुति, जो स्तुति का संबंध जो है ना, वो सर्वज्ञ के साथ नहीं है, किंतु अपनी आत्म स्वभाव के साथ। ये जब तक सर्वज्ञ पर ही लक्ष्य रहे और अपनी आत्म स्वभाव में लक्ष्य ना रहे, तब तक सर्वज्ञ की निश्चय स्तुति नहीं होती।
निश्चय से अगर स्तुति होगी ना परमात्मा की, तो अपने अंदर से होगी। वो जो बाहर है मूर्ति देखकर जो उसके आगे पूजा, या आदमी जो बाहर से कर रहा है, वो निश्चय से वो सर्वज्ञ की स्तुति नहीं है। वो सारा खेल व्यवहार का। ये स्तुति कहां से होगी? सर्वज्ञ भगवान की निश्चित स्तुति का संबंध सर्वज्ञ के साथ नहीं है, किंतु अपने आत्म स्वभाव के साथ ही है। जब तक सर्वज्ञ पर ही लक्ष्य रहे और अपने आत्म स्वभाव में लक्ष्य ना रहे, तब तक सर्वज्ञ की निश्चय निश्चय स्तुति होती नहीं है। अपनी आत्मा ही सर्वज्ञ शक्ति से परिपूर्ण है। वो आत्मा ही जब परमात्मा बोला है, तो ये सारा खेल तो ये निज परमात्मा में होना है। हम जो है वो जिन परमात्मा को समझ रहे हैं। ये तो जब तक निज परमात्मा का भान नहीं होता, उस स्थिति तक हम नहीं पहुंचते, तो व्यवहार से जिन परमात्मा दिखा दिए जाते हैं, दृष्टि दिखा दी जाती है। कई बार बच्चों को कोई चीज बहुत डिटेल में बाद में समझानी होती है, पहले उसको दिखाया जाता है कि ये देखा। तो इस तरह ही जो है ना उस परमात्मा का, कि उस परमात्मा के वास्तव में तो उनके गुणों पे दृष्टि जाती है, लेकिन फिर भी उनको क्या है, क्या जो आइडल्स हैं, उनकी जो मूर्तियां हैं, उस मूर्ति के ऊपर डालकर उसका भाव उधर से, भाव को उधर मतलब केंद्रित किया जाता है, आकर्षित किया जाता है, और फिर उससे उसको समझा है कि अच्छा ये इन्होंने ऐसे कार्य किए। जैसे तीर्थंकरों के जो गुणगान हैं, जो उनके बारे में जानना जानकारियां हैं, वो बहुमान कैसा है कि उससे हमें क्या समझ में आता है? उससे समझ में आता है कि आदमी अनंत ज्ञान लेकर कहाँ तक पहुंच जाता है, अनंत दर्शन लेकर कहाँ तक। उन चीजों का बहुमान हमें पता चल जाता है, उन चीजों का कि ये कितना वैल्यूबल है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। जब तक उसकी उसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी ना, वो तब तक नहीं होगी। जब हम बात करते हैं ना कि उस चीज, जिस चीज को हम जानते हैं, उसकी उष्णता ना महसूस हो अपने अंदर, वो जो है, जब वो उष्णता समझ आता है, वो गर्मी आनी चाहिए उस चीज की कि मेरे पास ये है। जैसे करोड़पति को अरबपति की जो उष्णता है वो अलग होती है, उसको अलग तरह के अंदर से मतलब उसकी एनर्जी लेवल होता है। जो करोड़पति है उसका अलग एनर्जी लेवल, फर्क नजर आ जाएगा दोनों की बात करने के ढंग से, दोनों में। वो क्या है कि उसने, उसकी इवेल्युएशन जो है उसके भावों में है, उसको उसकी वैल्यू पता है। हमें, हम मान लिया किसी के पास कुछ नहीं है, और उसको बताया जाता है कि ये करोड़पति है, ये अरबपति है, तो उसको बिल्कुल समझ में आता है कि किसके पास ज्यादा धन है। तो ये जो फीलिंग आती है ना, ये इस तरह की फीलिंग जो है ना, ये हमारे अंदर क्या उष्णता आ जानी चाहिए कि मैं आत्मा उसके साथ में। तो ये जो है ना कि मैं अपनी आत्मा में सर्वज्ञ शक्ति से परिपूर्ण हूं, ये जो उष्णता आती है, तो ऐसी प्रतीति में लेकर स्वभाव के साथ जितनी एकता करेगा, जब आदमी ये सोचता है कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास, मुझे किसी के पास मांगने जाने की क्या जरूरत है, मुझे क्या करना है किसी का, तो मैं, उसको नजर आता है कि मैं सब संपूर्ण, मेरे पास सब कुछ है। तो वो जो स्थिति आती है ना सर्वज्ञ की, वो जितनी एकता करेगा उतनी सर्वज्ञ भगवान की निश्चय स्तुति हुई। ऐसी प्रतीति में लेकर कि स्वभाव के साथ एकता करनी है, उसका लेवल अलग होता है। एकता बात ये होती है कि उसके अंदर ये बहुत लेवल है। लोग भगवान की मूर्ति के आगे खड़े, वो इतने इतने वेरिएशन है। लेकिन जब आदमी निज परमात्मा को जानता है और उसका सामर्थ्य जानता है, उसकी वैल्यूएशन जानता है कि क्या है मेरे पास, ये ज्ञान, ये अनंत शक्तियां, ये मेरे भाव प्राण, ये सारी क्षयों द्रव्य में मैं एक उत्कृष्ट द्रव्य जीवास्तिका है। और जीवास्तिका में भी मैं मनुष्य, और मुझे से सब कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आता है, आत्मा भी समझ में आ रही है, शरीर का भी समझ में आ रहा है, ये पर है। और ये भी समझ में आ रहा है कि इसका मैंने उपयोग क्या करना है। लेकिन मैं अभी तक इसका आत्मा को नहीं जाना था, तो दुरुपयोग हो रहा था शरीर का। अब आत्मा को समझने के बाद में फिर उस आत्मा के कार्य करने के कारण मैं शरीर को जो इस्तेमाल करता हूं, तो मैं तब सदुपयोग करता हूं। इस शरीर जो है, शरीर को मैं सदुपयोग भी कर सकता हूं, और इंद्रियों के कहने पे चलकर मैं दुरुपयोग भी कर सकता हूं। दृष्टि आत्मा पे रहेगी तो इस शरीर का सदुपयोग हो जाएगा। आपके जो सारा सिस्टम जो फंक्शन करेगा, वो सदुपयोग का ही करेगा उसमें।
और जिस समय अगर दृष्टि, जब तक आत्मा की समझ पूर्णता नहीं है, और इस समझ का भी बहुत लेवल है, कितने लेवल है, तो उसने या ये बात इसलिए कही है कि उसके साथ एकता करे, एक मेक हो जाए आत्मा के साथ। जितनी एकता करेगा उतनी सर्वज्ञ भगवान की निश्चय स्तुति हो जाएगी, उस स्तुति का लेवल बदल जाए। आपने ऊपर ऊपर से की है कितना, हाँ मैं समझता हूं, मैं जानता हूं आत्मा में। एक होता है इतना आत्म विभोर होकर अंदर इतना गहराई में चला गया आदमी जैसा है, उस गहराई में जाकर जो उसके अंदर से स्तुति हो रही है, वो उसकी निश्चय स्तुति है। और सर्वज्ञ की और बहुमान का भाव रहे, वह व्यवहार स्तुति है। बस सर्वज्ञ के प्रति बहुमान है, उनके प्रति जैसे ही, जैसे वो लोग है ना मंदिर के आगे से निकलते हैं तो सिर झुकाते हैं। कोई, ये नॉर्मली पहले सरदार जो होते थे गुरुद्वारे के आगे से निकलते तो कभी नहीं हो सकता था कि वो सिर ना झुकाए, या वहां उसकी सीढ़ी को अगर पैदल जा रहा है तो छुए ना। लेकिन अब धीरे धीरे इस बात को है, देखा है हमने कि बस या ट्रेन में भी ट्रैवल ट्रैवल कर रहे हैं ना, उसमें दृष्टि में उनके वो आ जाता है, मान लिया गुरुद्वारा है या मंदिर है या कुछ भी, तो उसी समय उनकी गर्दन उधर मुड़कर और झुकाव हो जाता है। ये सारी व्यवहार से स्तुति है। मंदिर में जाकर भी तब भी व्यवहार स्तुति है, जब देख रहे वहां बैठा है, वो सारा उसका जो अपनी दृष्टि केंद्र हो रही है वो मूर्ति पे हो रही है, मूर्ति पे हो रही है। ये नहीं कि उस पर केंद्रित करने का कोई फल नहीं है, पर बात वहीं से शुरू होगी, वहां से करते करते जीव को अपने अंदर जाना है, क्योंकि सारा जो है ना वो कार्य तो उसकी अपनी आत्मा में होना है। तो वो जिन परमात्मा से हटकर निज परमात्मा में जाना है। और उसको ये पता होना चाहिए कि कार्य कार्य मेरा मेरे में ही मेरे द्वारा होना है। वो भी नहीं करने वाले, उनको देखने से भी नहीं होगा। मेरा कार्य मेरे में मेरे द्वारा ही होगा, मुझ में ही होगा। क्योंकि सारा जो आत्मा के जो आत्म प्रदेश है और जितना उसकी चेतना है वो निर्मल यहीं से होनी, क्योंकि खेल सारा चेतना का है। इस चेतना से, चेतना हमारी जो है ना वो इतनी धुंधली हो गई है कई चीजों से, कषायों से, संज्ञाओं से, ये सारों से, जितना हमारा ज्ञानता से, मिथ्यात्व से, उसमें धुंधलापन है, क्लैरिटी नहीं है। यही चेतना जिस टाइम बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगी, उसके अंदर से ये सारा कचरा निकल जाएगा, सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा, सब कुछ दिखाई दे, इसी में, इसी में सब कुछ दिखाई दे। केवली जो देखते हैं वो उसी में अपनी आत्मा कहीं बाहर दे थोड़ी देखते हैं। वो आंखें बंद करके भी सब कुछ दिखाई दे रहा है। उसमें क्या है? इसका मतलब है कि अंदर जो स्क्रीन है ना वो मेरे, उसके आगे कोई धुंधलापन नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ, स्वच्छ, एकदम चमक, ऐसी हमारे अंदर मथे एक। हाँ जी। मथेन वंदना गुरु जी। हाँ जी। गुरुदेव, इसका मतलब जब हमें जो आत्मा का जब अनुभव होता है तो वो जब तक संबंध शक्ति से नहीं जुड़ता तब तक हो ही नहीं सकता। हाँ, संबंध शक्ति हमको उसका संबंध शक्ति से ये कारक करने के बाद में आपको नजर आया, एक तो ये समझ गया कि काम कैसे होता है, ये तो आपको पता चल गया कारकों से होता है, कोई और नहीं करता, ना पर करता है ना ईश्वर करता है, कुछ नहीं करता, करने वाले सारा सिस्टम मेरे अंदर इनबिल्ट है। आत्मा में ही ये कारक पड़े हुए हैं, यही सारे सारे यही से होना है, कार्य मेरे अंदर होना है, हम अपनी आत्मा को लेके चले। व्यवहार से हमने वो नानी और नातियों वाला बात समझी हुई है, उसको सिर्फ उसकी उपयोग को, कि ये प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, वो समझी हुई है। लेकिन अब हमको समझ आ रहा है कि ये काम जो है ये सारा मेरे पास, जितने भी, ये क्या है, जितने भी सिस्टम अंदर है वो मुझे बाहर कहीं देखना ही नहीं, सारा मेरे अंदर है। तो मुझे तो सारा ध्यान अपने अंदर ही करना है ना। मैं जो बाहर क्रिया कर रहा हूँ वो सारी व्यवहार की है, जानने की। ये मंदिर तो जाना, गुरुदेव ये इसको मत इसको आखिरी में लिया, मतलब ये शक्ति अनुभव हुई, मतलब सारी शक्ति अनुभव हो गई। हाँ, इसने इसका मतलब यह है कि स्वयं और पर का जब छेद करने के बाद ये संबंध शक्ति जो है, इसने स्वयं के साथ जुड़वा दिया ही। जब तक हमें नहीं पता क्रिया करता, ये कारकों ने बता दिया कि तेरा करने का सिस्टम भी तेरे में ही है, बाहर से नहीं होगा। अब वो कह रहे कि इसके साथ संबंध जो है, तेरा बाहर कुछ भी नहीं है, उससे तेरा संबंध छूट जाएगा, और तेरा जब ये कार्य भी अंदर ही होना है,
तो तेरे द्वारा ही होना है, तो फिर तू अंदर आना, तू अंदर आ। तो ये संबंध छुड़वाती है पर से, और हाँ स्वयं के जी। साथ, हाँ, स्वयं के हाँ साथ जी, अंतर बनाती है। तभी तो हम मतलब शरीर को इसका काम, भूलेंगे जब हम यस, हाँ हम जी, संबंध का मतलब समझते हैं जुड़ना। ये समझ गए। संबंध का मतलब है कि एक संबंध हाँ जी, तोड़ रही है, बाहर से तोड़ रही है, हाँ क्योंकि जी, ये सबसे बड़ी बात है, अगर बाहर से नहीं तोड़ा तो हाँ अंदर जी, तो जुड़ेगा नहीं, अंदर अंदर कैसे जुड़ेगा जुड़ेगा? नहीं। इसलिए इस शक्ति को, जो संबंध शक्ति है, वो बाहर से तोड़वाकर अंदर। और इसको अंत में इसलिए रखा कि यहां तक आते आते हमको समझ में आ गया कि बाहर जी हाँ, मेरा कुछ नहीं है। ये 47 शक्तियां करते करते, जितनी भी मेरे ज्ञान के साथ, मैं ज्ञान को जानता था, आत्मा के साथ ज्ञान दर्शन है, बाकी सारा कार्य जो हो रहा है इस शक्तियों के द्वारा, इनमें सुख का पता चल गया, वीर्य का पता चल गया, ये हमने पहले 6 शक्तियों में कर लिया है। अब इसके बाद में जो शक्तियां आती है ना, वो अपने को देख रही है कि जो शक्तियां क्या है। वो जैसे प्रभुत्व शक्ति है, विभुक्त शक्ति है, सर्वज्ञातव शक्ति है, सर्वदर्शित्व शक्ति है, ये करके फिर 11वीं आती है स्वच्छत्व शक्ति। स्वच्छत्व शक्ति जो है ना, ये मेरी वो स्क्रीन है जो मेरी बिल्कुल साफ जब हो जाएगी ना, जो स्वच्छ नजर आएगा मुझे आत्मा, वो स्वच्छ गुरुदेव जिसका शक्ति। अपन हाँ हाँ, जी, वो कार्य करेंगे, जितना जितना हम निर्मल होते जाएंगे, उतना पार्टली मेरा स्वच्छत्व शक्ति करती रहेगी। ऐसी मेरे अंदर, हम कहते हैं अक्रिय होना, अक्रिय होना, मेरे अंदर एक निष्क्रियत्व शक्ति भी है। ये 23वीं या 24 ऐसी है। तो वो हम्म, निष्क्रियत्व शक्ति का मतलब है कि अगर मान लिया सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन में थोड़ा सा मैं निष्क्रिय हो गया, मेरी अब वाइब्रेशन का लेवल उतना नहीं होगा जितना मैं मिथ्यात्व में था पहले, गुणस्थान पे तब होता था। उतनी वाइब्रेशन होती थी, जो मुझे अनंतानुबंधी कषाय के कारण जो उतार चढ़ाव होते थे, जो उसमें सारी स्थितियां थी, वो बहुत ऊंची नीची थी। अब मेरा उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसका जो पीक है, उतना बड़ा नहीं रह गया। अब उतना बड़ा नहीं रह गया, तो कई कर्म उतनी उछाल में बंधते थे, वो बंधने बंद हो गए। अब उस लेवल की मेरे अंदर उछाल ही नहीं है कि वो कर्म बंध जाए। तो इसलिए सम्यक दर्शन होते होते मेरी 41 कर्म जो बनते, 41 जो हैं, वो बंधने बंद हो गए, क्योंकि उस लेवल का मेरे पास वो रहा ही नहीं। चाले हाँ, उछाल रहा। इंटेंसिटी नहीं। हाँ जी, इसका मतलब है कि अनुभव। मेरे अंदर निष्क्रिय शक्ति जो है ना, वो शुरू हो गई। मेरे अंदर कुछ तो समझ आया ना, कि मैंने इतना नहीं भड़कना, अनंतानुबंधी नहीं करना, मैं निष्क्रिय शक्ति की स्टार्टिंग हो गई। और 14वें गुण स्थान के अंत में निष्क्रिय शक्ति पूर्ण हो गई, पूरा अटोल अकंप मतलब है, अडोल कंप हो गया। तो वो जो है ना, वो उसकी पूर्णता है उस शक्ति की। अब जो जो हम निर्मल होते जाएंगे, गुण स्थानों में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी ये शक्ति उतनी उतनी बढ़ती जाएगी, उतनी उतनी अस्थिरता कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा जो हमारे कर्मों का होता है ना, वो 8वें गुण स्थान का होता है। 8वें गुण स्थान पार करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा वहां वहां आने के बाद स्थिति में बिल्कुल बहुत कुछ कम रह गया, सब हाथ है। जैसे ही 7वें गुण स्थान पे आया, हम हमारे कर्म बंधने की, आदि कर्म बनेंगे ही नहीं आधे से ज्यादा। यानी 120 अगर बनते हैं, तो हम 61 वैसे ही क्रॉस कर जाते हैं। तो तो अपने को गुरुदेव जो समझना है। अपन कहते हैं हाँ, हाँ ये जी, क्योंकि सिस्टम साइंटिफिकली समझना है कि हाँ ये जी, बंधना बंद हो गया, ये अरे ये बंद हो गया। नहीं तो गुरुदेव आ गया उसको समझ में। बंधने के लिए जितना उछाल चाहिए था, वो उछाल आ ही नहीं रहा। उस जी, कर्म को जितना उछाल चाहिए वो बंधने के लिए, वो खत्म हो गया, इसका मतलब ऑटोमेटिकली बंद हो गया। किसी के कहने से बंद थोड़ी हुआ, कोई डिसीजन थोड़ी लेता है। हाँ जी। तो गुरुदेव जो हम हाँ, कहते हैं कि हमें अपने ज्ञान में जो गेय झलकते हैं, सिर्फ हमें अपना ज्ञान ही ज्ञानाकार दिखता है, वो सच्चत्व शक्ति की वजह से ही होता है। फिर बाकी गेय झलकने बंद हो जाते हैं और खाली ज्ञान ही झलकता है। वो सारे भी इंक्लूडेड हैं ज्ञान अच्छा, में, जो गेय झलकता है ना, जिसमें हम कहते हैं ज्ञान मात्र आत्मा, वो तो इसका मतलब है कि बाकी कुछ नहीं, लेकिन ये हाँ जी, सारी सारी, बल्कि अनंत शक्तियां उसके हाँ जी, साथ साथ ही हैं, क्योंकि वो समझ में आ गया। हाँ हाँ, जी। वो जो है ना उसका, मतलब ये चेन बनी हुई है, एक के साथ दूसरी हाँ, इसीलिए जुड़ी हुई है, हमको एक समझ में आती है तो सारी वो हो जाती है अनुभव ये में। शक्तियों को जानने का मतलब है कि मुझे सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान है, हम समझते हैं ज्ञान जो है वो हाँ जी, हाँ जी, आत्मज्ञान है, मैंने ये गाथा याद कर ली मुझे ज्ञान हो गया। इसको ये समझाने के लिए कितना विस्तृत है ज्ञान, इसी का वो सारी शक्तियां उसको हैंडल कर रही हैं आपके ज्ञान के अंदर।
इसका मतलब कितना उसको उस ये समझ के आकर आपको ज्ञान शक्ति का, ज्ञान का पता चलता है कि दर्शन इसी में, सुख इसमें, वीर इसमें सारा। और फिर उनके साथ कंट्रोल कैसे होता है, इसी में ही अगुरु लघु है, इसमें असंकुचित विकासत्व शक्ति है। वो क्या है वो? तो उसका मतलब है कि कितनी संकुचित हो सकती है, एक सुई की नोक के ऊपर अनंत आ जाए जी, कितना संकुचित हो गया। ये बिल्कुल वैसी है जैसे समय को संकुचित करके आपने मतलब काल को संकुचित करके समय वाला फिगर दे दिया। उसका विस्तार जो है हमने सागरोपम में ले गए। नापने के लिए हम्म। कैसे ही है, नापने के लिए हमने क्या राजू ले गए बताने के लिए ये हमारा कितना विस्तार है। तो हमारी जो स्केल है कितनी विस्तार से है वो भी समझना है, और कितनी सूक्ष्म है वो भी समझना है, कितनी सूक्ष्म है बिल्कुल गुरुदेव, आज लगा वंडरफुल है। ना। नहीं आज इस वंडरफुल का मीनिंग समझ में आ नहीं, गया। यही भावमान अंदर पैदा करना है। हाँ जी गुरुदेव, जैसा अब मैं धन्यवाद। वो जो एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको मैं कह रहा हूं ये मत समझो कि मुझे सारी शक्तियां याद करनी है, मुझे इन शक्तियों का ये कौन सी शक्ति कौन सी है। ना ना, इस शक्तियों का बहुमान मेरे अंदर डेवलप हो जाए। जैसे करोड़पति की फीलिंग आती है, अरबपति की फीलिंग आती है, खरबपति की फीलिंग आती है कि मैं तो इन सबसे ऊपर हूं। ये जो इस लोक का जो खरपति, अब आप अपने को सोचो, अगर आपको ये ज्ञान है, ये ज्ञान देकर आपको, आप यहां आगे बढ़ते हो, सम्यक दर्शन होता है, तब ये आप कहते हो चक्रवर्ती से भी ज्यादा बड़ा आपको ये है कि आप जो है ना इस लेवल पे आ गए। आपको धर्म समझ में आ गया, आपको आत्मा समझ में आ गई, आत्मा के सर्वगुण समझ में आ गए। तो आपको ये फील होना चाहिए कि वो अगर धन मिल भी जाता, आज यहां पर मैं अरबपति भी होता तो क्या हो जाता, शायद इतने कर्म बिल्कुल। मिल जाते और मैं जो है वो पक्के। इतना दुखी होकर आगे फिर भटकता। हम्म। अब मेरे पास मैं किस स्थिति में हूं, मुझे वो, मैं उस धर्म में पैदा हुआ, धर्म में सिर्फ पैदा होने से काम थोड़ी होगा, उस धर्म को जान लिया और उसका बहुमान, और सबसे ज्यादा दूसरों का बहुमान नहीं, धर्म का बहुमान नहीं, तुझे अपना हो गया कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है, अब मैंने नीचे नहीं जाना। ये जो अंदर से वो अरब खरबपति वाली गर्मी आएगी ना, वो फीलिंग आएगी, गलत काम नहीं कर। वो जो मैं एग्जांपल देता हूं ना कि सवारी को वो कह रहा है, जब उसको पता चल गया कि मैं करोड़पति हूं, तो सवारी कहती है मैं 2 के 5 दूंगी, वो कहता हमने जाना ही नहीं है। वो फीलिंग कि मुझे तो ये गलत काम करना ही नहीं, मैं जहां तक पहुंच गया हूं, मुझे तो मुझे तो ये उसका रिक्शा वापस करने भी नहीं जाना, तो होता क्या है मेरे स्वामित्व। सामने। हाँ यही जी। बात, ये फीलिंग जो है ना, इसको हमने एक्वायर करना है कि भाई हम जहां पहुंच गए हैं, हमने क्या पा लिया, और हम आज तक क्या व्यर्थ में क्या था। हम अब हमारे पास हाथ में, हमारे पास मनियां थी और हम कौवे उड़ा रहे थे इन बिल्कुल मुझे मनियों आज से। आज लग रहा है, थोड़ा थोड़ा आज बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जो हाँ, ये समझ इन में आया। इन मनियों से हम कीड़े, मैं इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि परिभाषा है, शब्द, इसको मत पकड़ो। आपने किसी को, क्योंकि पहले कार्य हमने करना है, मुझे उसका अंदर से, भावों से, चेतना के अंदर ऐसी फीलिंग आ जाए, मुझे इसका डेफिनेशन से आप नहीं भी पता हो ना सही, पर यह बताने का पर्पज है कि वो 47 शक्तियों का बहुमान आकर मुझे ऐसा लगे मैं क्या हूं, मेरे मेरे मुकाबले में खरबपति भी कुछ नहीं है, जिसको ये ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञानी, वो मेरे सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। इसको इसको अभिमान और घमंड में मत लीजिए। ये उसकी उष्णता, मतलब अंदर उष्णता पैदा हो रही लो। है, अंदर गर्मी हाँ जी, पैदा हो रही महिमा, है, महिमा आ गई महिमा आ आत्मा रही है, की। महिमा आ रही है। और ये गुरुदेव आज ना हाँ एक एक शब्द का मीनिंग ही समझ में आ गया है बिल्कुल अभी। हाँ, मतलब मेरे अंदर वो गर्मी आनी चाहिए, मतलब मैं जैसे, मतलब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे वो फीलिंग आ रही है। जैसे एक फीलिंग करोड़पति से जब वो अरबपति बनता है, अरबपति से खरबपति बनता है, वो जो फीलिंग उसका लेवल आता है, गर्मी आती है। आप तो उससे ऊपर की फीलिंग आए कि ये शक्तियां, अरे श्लोक में 6 द्रव्य हैं, तू जीव द्रव्य, जीव द्रव्य में भी तू कहाँ, इतने जीव हैं, अनंत जीव है यहाँ पर, तू उसमें से मनुष्य, तू मनुष्य बनकर भी तू, फिर तुझे केवलियों की वाणी मिल गई, तू जैन धर्म में आ गया, आर्य क्षेत्र, आर्य कुल। ये देख के अपना नीचे से लगाओ ना, अपने को एवेल्युएट करो कि बाकी दुनिया के अनंत जीव कहाँ पड़े हैं।
और सबसे कम कौन है? सबसे कम ये मनुष्य है। मनुष्य में भी सबसे कम पुरुष है। पुरुषों में भी यहां तक इवेल्युएट करो कि मैंने जो कुछ पा लिया है ये बहुत एफर्ट से पाया है, जो आज दिखाई नहीं दे रही एफर्ट। और इसको मैं क्या कर रहा हूं, वो मुझे इस उस एफर्ट का जो मैंने मेहनत की थी, मुझे वो जो मनियां मिली हैं, मनियां मिल गई, ऑटोमेटिकली आ गई। मतलब अब मुझे जैसे माता पिता, जैसे संबंधी, भाई, ये सब, ये सारा बहुत अच्छा अच्छा मिला। फिर गुरु अच्छे मिले। फिर अब सबसे अब इन सबको छोड़कर अब सबसे अच्छी मेरी आत्मा है, ये भी बाकी काम के नहीं है। उनसे हटना है। पहले वो अच्छे लगते थे, ठीक है। एक बच्चा, उसको माँ अच्छी लगती है। माँ अच्छी होने के बाद फिर जब वो बच्चा बाहर खेलता है तो दोस्ती होती है, तो उसके कुछ लेवल डिवाइड होता है। फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, फिर वो यदि परिवार के साथ आगे बढ़ता है, जो जो उम्र बढ़ती है, वो जो माता के साथ जितना उसका 100% लगाव था, वो परसेंटेज कम होती जाएगी और डिवीजन होता जाएगा। अब आपका जो है ना, अब वो करते करते उसकी पत्नी आ जाती है। पत्नी आ जाती है तो माता के साथ उसका 25% और पत्नी के साथ 75%। अब बच्चे हो गए, अब बच्चों के साथ उसका आधा आधा फिर डिवाइड हो गया। ये बिल्कुल कमर्शियल एंगल से आप बाहर से डिवाइडेड होते जा रहे। मतलब वो सारा बढ़ता जा रहा है आपका। अब वो परसेंटेज, वो आपकी डिफरेंस डिफरेंस आता रहता है, आता रहता है। और इसका मतलब स्थूरे करते करते अब मैं कहता हूं आपका संबंध आत्मा से हो गया। अब आत्मा से जब संबंध हुआ, बाहर के सारी चीजें आपको तुच्छ नजर आए। इसमें परसेंटेज कितनी है कि मैं, अब वास्तव में क्या है कि ये तो मैं ही हूं, मेरा। इसलिए स्वयं धन तो यही है। मैंने अगर बाहर कहीं पैसा रखा है, कहीं रखा है, वो तो फिर भी पर है, पता नहीं मिल पाएगा नहीं पाएगा। ये तो मेरे पास अंदर है, ये मेरा है। और उसकी फीलिंग आ जाए, उसकी फीलिंग आ जाए, वो जो बहुमान और प्रतीति है ना, वो बहुत काम की चीज है। वो जो है ना, आपको सम्यक दर्शन में भी हेल्प करती है। सम्यक दर्शन आगे बढ़कर केवल ज्ञान तक भी हेल्प करती है। मतलब मुझे मुझे किधर उधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं। जब किसी को कोई बढ़िया चीज नजर आ जाती है, फिर बाहर की हल्की चीजें नहीं पसंद आती, नहीं पसंद आई। क्योंकि आदमी बहुत चूजी होता है, चूजी होता है। एक बार उसको नजर आ गया ना कि ये वैल्यू, खाना खाता है ना, 3 सब्जियों में से उसको लगा कि ये सबसे बड़ी स्वाद है, उसकी सारे अट्रैक्शन उधर हो जाती है। और अगर उसे एक्स्ट्रा लेनी होगी तो वही ले। और हम आज उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि आत्मा जो है, इसके अलावा ये, क्योंकि ये मैं हूं और इसकी इस पे की हुई एफर्ट मेरी परमानेंट है, मेरे साथ जाएगी, मेरे इंप्रूवमेंट। तो मैं इस पे टाइम डिवोट करूं, इसका बहुमान करूं, कि मैं आरा वगैरह फजूल पे बाहर खेलता फिरूं। ये जिस बच्चे को समझ में आ जाता है ना कि मैं पढ़ाई में अगर टाइम नहीं लगाया, तो मैं अगर बाहर गली में खेलता रहा, आनंद तो आ रहा है उसमें, लेकिन वो मेरा भविष्य खराब कर देगा। वो बच्चे को जब ये समझ आता है तब वो पढ़ाई में लगता है। वो तो होता तो बच्चा ही है, लेकिन उसको क्या इच्छा है कि मैं क्लास में फर्स्ट आता हूं, मुझको ए मिलता है, A+ मिलता है। अगर मैं आज नहीं पढ़ूंगा, आज खेलने चला गया, तो A+ नहीं मिलेगा। वो जो अट्रैक्शन होती है ना, जिस चीज की तरफ हमारी अट्रैक्शन होगी, वो हमको उधर से छुड़ा देगी दूसरी चीजों से। प्राथमिकता हमने किसको दी? ये उसी को ही दी ना। विरायता मतलब अपनी प्राथमिकता जिसको दी, हमने प्रायोरिटी हमारी सेट हो गई कि नहीं, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे पढ़ना है, मुझे ये बनना है। वो टर करता। अब हमारे मन में लक्ष्य ये आ जाए कि आत्मा के बारे में इतनी, क्योंकि आत्मा इतना कुछ कर सकती है, मुझे अब किसी की परवाह नहीं। बिजनेस जो मर्जी हो जाए, अब देखिए राजपाट छोड़ दिए लोगों ने, चक्रवर्तियों ने अपना चक्रव्यूह पढ़ना छोड़ दिया। उनको नजर क्या आया कि काम यहां होगा, अगर यहां रहे सारा गड़बड़ हो जाएगा। ये जब क्लैरिटी हो गई ना, ये क्लैरिटी जब होती है, तब वो छूटता है और तब आता है। मतलब उसका लेवल देखो ना, जिस चक्रवर्ती का इतना बड़ा साम्राज्य, इतना सब कुछ है, वो उसको भी छोड़ देता है। और आज हम ये सोचते हैं कि हमें ऐसे घर नहीं छोड़ा जाता। घर के 2 4 5 सदस्य हैं,
थोड़ा सा पैसा है उसको नहीं छोड़ता, चक्रवर्ती चक्रव्यूह पना छोड़ देता है। इसका मतलब उसको कितना बड़ा बहुमान आया होगा जिसने डिसाइड किया होगा कि ये तुझे डुबो देगा, इधर जा। अपने को उस लेवल के, आज हम अपनी आत्मा के लिए हुए ना, हम भी चक्रवर्ती बनने की है कि हम भी क्या है, हम भी सम्राट है अपनी आत्मा के। ये क्यों? इसमें कोई दखल नहीं कर सकता, कोई कुछ कुछ हमारे साथ कर नहीं सकता। और मैं पूर्ण संपूर्ण हूं, पूरी शक्ति है, ये मेरी हेल्प करेंगी। ये तब हेल्प करती हैं जब मेरी दृष्टि आत्मा पे हो, नहीं तो ये काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है, जितनी मर्जी हो। अगर मैं उसकी तरफ देखता नहीं हूं तो किसी काम की नहीं, क्या कुछ भी हो। अब कहा जाता है कि मेरू पर्वत के नीचे सोना है, सारा मिट्टी है ना जो परमानेंट है मिट्टी, इसके नीचे सारा स्वर्ण है, और उसके ऊपर जो लेयर लगी है और फिर उपवन बने हुए हैं सारा, लेकिन अंदर से बेस ये उसका सोने का है। बताओ किसी काम का है? किसी काम का है वो? नहीं। कब कब ना निकाला जाएगा, ना करा जाएगा, ना उसकी तरफ कुछ होगा, तो हमारे किस काम का है? सही। अगर हम आत्मा के पास इतने गुण हैं, अगर मैं इसको इसकी तरफ दृष्टि नहीं करता, ये किस काम के? फिर ये शक्तियां किस काम की? किसी काम की? और मुझे शक्तियों को पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, इनकी परिभाषा करके फलानी शक्ति वो नहीं करना। वो अपना अपना लक्ष्य वो नहीं है। अपना लक्ष्य इनका टोटल का, सारी शक्तियों का अंदर बहुमान के, ये मेरे पास अमूल्य निधि, बस ये सब। अब नहीं तो कईयों को इसका मजा नहीं आएगा, वो कहे क्या शक्तियों वाला क्या सब्जेक्ट है, कोई और होता। ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि इससे हमारा कल्याण हो सकता है, इतना बहुमान ले आए। गुरुदेव, मैं 15-20 साल से ध्यान कर रही हूँ, 3 साल से आप पढ़ा रहे हैं, पर जो मुझे आज खुशी हुई है वो मतलब ध्यान में भी नहीं हुई कभी इतनी ज्यादा। के साथ जितनी एकता करें उतनी सर्वज्ञ भगवान की निश्चित स्तुति है, और सर्वज्ञ की ओर बहुमान का भाव रहे वह व्यवहार स्तुति है। अब प्रश्न है, जिस प्रकार पुत्र का माता के साथ संबंध है, स्त्री का पति के साथ संबंध है, उसी प्रकार धर्म का संबंध किसके साथ है? ये जो, तो उत्तर है इसका, धर्म का संबंध किसी अन्य के साथ नहीं है, किंतु अपनी धर्मी आत्मा के साथ ही संबंध है। इसका ये संबंध है। ये समझाने के लिए बताया गया। ये हमारे साथ म्यूट करवा दीजिए, बीच बीच में ना लोग बोलते रहते हैं। अब बहुत बार कहा है। हाँ, हाँ, मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। हाँ, चलो। हाँ। संबंध, अच्छा, इसमें नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या भगवान की आत्मा के साथ भी इस आत्मा के धर्म का संबंध नहीं है? भगवान की आत्मा के साथ भी इस आत्मा के धर्म का संबंध नहीं है? नहीं। आत्मा का संबंध धर्मी के रूप में मात्र अपनी ही आत्मा के साथ है, अन्य किसी के साथ। इसका किसी के साथ संबंध हो ही नहीं सकता। इतनी स्वतंत्र है कि एक आत्मा का दूसरी आत्मा में उसको सब कुछ प्रोवाइड करा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि कहीं से कुछ आना है, कहीं से करना है। कोई संबंध नहीं किसी के साथ, मतलब आपको किसी के साथ संबंध रखने की जरूरत ही नहीं है। वो संबंध रखने में हम फंसते हैं, हमारा समय, हमारी दृष्टि बाहर जाती है। मेरी किसी पे दृष्टि मुझे रखने की जरूरत ही नहीं है, कोई मेरा कुछ कर ही नहीं सकता किसी काम का। हम अपना जीवन क्यों लगा देते हैं कि पत्नी है, बेटे हैं, इनका मुझे करना है, इनका करना है। बस ये क्या है, ये दृष्टि में क्या है? ये तुम्हारे है ही नहीं, ये मिथ्यात्व है। साथ में मोह लगा हुआ है, मोह करवा रहे हैं। जब तक अपने अंदर की प्रतीति, इसको काउंटर करने के लिए प्रतीति आएगी। माता से संबंध कम नहीं होता जब तक उसकी पत्नी नहीं आती। आत्मा से संबंध जब तक नहीं होगा, बाहर से छूटेगा नहीं। किसी भी पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भावों के साथ इस आत्मा का संबंध नहीं है। वह कोई इस आत्मा का स्वयं नहीं है, और ना ये आत्मा उनका स्वामी है। इस आत्मा के धर्म का संबंध अपने स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्व भाव के साथ ही है।
असंख्य प्रदेशी चैतन्य क्षेत्री धर्म का क्षेत्र है। स्वभाव में अभेद हुई स्वप्रणीति ही धर्म का काल है। ज्ञान दर्शन आनंद आदि अनंत गुण ही आत्मा के धर्म का भाव है। पूरी क्लैरिटी कर दी है। ये समझ में अगर आ गया तो हमें अपना कहाँ संबंध रखना है। मेरा संबंध मेरी आत्मा के साथ है। बाकी तो मेरी दृष्टि जो है ना, मैं वो भ्रांति है कि ये मेरा कुछ कर देगा, ये मेरा होगा, ये आगे जाकर बुढ़ापे में बच्चा ख्याल रखेगा, वो ये कोई ख्याल रखे, कुछ नहीं होगा। जो होना है तेरी आत्मा को होना है। वो बाहर का जो है ना, वो आनंद जब तक हमें आनंद भी नहीं कहूंगा, जब तक आप प्लेजर के अंदर फंसे हुए हैं तब तक आत्मा का जॉय नहीं आएगा। दोनों में फर्क है। वो जो जॉय है ना, जिसको हम आनंद कहते हैं अगर इंग्लिश में समझे, और इंद्रियों के वो प्लेजर है, शॉर्ट टाइम में वैसे में उन उसको प्लेजर, अच्छी डिश खाने को मिल गई, आनंद आज तो मजा आ रहा। ये मजा जो है ना, ये प्लेजर है, ये प्लेजर है। ये प्लेजर छूटेंगे तब वो अंदर जो एटर्नल जॉय है ना, वो अंदर का आनंद आएगा। वो किसी कारण नहीं आएगा, कुछ नहीं मिला अंदर से, सब खाली है, तब भी आनंद आ गया। इसलिए आनंद आ गया कि प्लेजर से हम छूट गए। ये प्लेजर क्या है कि हर इंद्री हर सेंसेस का अपना सब्जेक्ट है। वो जिस लेवल तक, ऑप्टिमम लेवल तक फुलफिल होता है, अपने को प्लेजर आता है। अब पैसे का टारगेट है, जैसे वो प्लेजर कैसे आता है? 99 रुपए भी हो गए, प्लेजर नहीं आ रहा। क्यों? दृष्टि कहां पर है? 100 के नोट पे। इसका मतलब अभाव, उसको 99 होने का नहीं पता है। वो एक जो नहीं है, दृष्टि उस पे, उसका अभाव है, उसको अखर रहा है अभाव। तो वो कैसे प्लेजर में आएगा? और जब 1 रुपया उसको मिलेगा ना, तो 99 के साथ मिलकर वो जो सुख प्राप्त करेगा, जब उसको, चाहे वो मोमेंटली है कि ये 100 का नोट हो गया, वो जो ऐड होगा ना, उसको 100 का होगा। 99 वहां से इकट्ठे इकट्ठे। अब लेकिन वो वहां खत्म नहीं होता। अब उसकी दृष्टि 1000 पे हो जाती है, क्योंकि ये सारी पौद्गलिक इंद्रियां ये सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकती। ऐसे स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्वभाव के साथ ही आत्मा का धर्म का संबंध है। उसी के साथ आत्मा का स्व स्वामी पना है। फिर प्रश्न है, आत्मा का संबंध अन्य पदार्थों के साथ भले ही ना हो, किंतु कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना। अब ये काउंटर क्वेश्चन किया है। अब इस प्रश्न को समझ लो कि आत्मा का संबंध अन्य पदार्थों के साथ भले ही ना हो, ये पौद्गलिक है, बाहर सारा हम कहते हैं पौद्गलिक है, और इनके साथ संबंध, किंतु कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना। नहीं, अपने स्वभाव के साथ ही स्व स्वामित्व संबंध जानकर जो उसी में एकता रूप से परिणित हुआ, वह कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध की ओर दृष्टि नहीं करता। जो कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध की दृष्टि नहीं छोड़ता, वो मिथ्या दृष्टि है। जो आत्मा को एकांत से कर्म के साथ संबंध वाला ही जाने, वह जीव आत्मा के शुद्ध स्वरूप को नहीं जानता। वो आत्मा को एकांत से, एकांत मतलब एक से कर्म के साथ ही संबंध वाला जानता है। जहां मात्र अपने स्वभाव के साथ ही एकता करके, मात्र अपने स्वभाव के साथ ही स्व स्वामी संबंध रूप से परिणित होता है, वहां कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कहां रहा। निमित्त नैमित्तिक संबंध तब बनता है, ने जाना था, जब दो द्रव्य, हाँ जी, पर मैं वो कंपैरिजन करता हूं दो द्रव्य। लेकिन जो कर्ता कर्म संबंध है, जो एक द्रव्य में देख रहा है, वो जो करता है, उसको बाहर का संबंध पता है क्या? अगर मेरी दृष्टि उसी पे ही आ जाए, अपने साथ ही हो जाए, और पर से छूट जाऊं, तो फिर कैसे होगा? तो अपने स्वभाव के साथ ही स्व स्वामी संबंध रूप से परिणित होता है, वहां कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कहाँ रहा। इस प्रकार कर्म के साथ आत्मा का संबंध नहीं है,
वो तो छूता तक नहीं आत्मा को, आत्म प्रदेश में। वो पौद्गलिक है, इसका स्पर्श गुण नहीं है। वो पुद्गल ने को बनाया। साधक को ज्यो ज्यो अपने स्वभाव में एकता होती है, त्यों त्यों कर्म का संबंध टूटता जाता है। इस प्रकार संबंध शक्ति स्वभाव के साथ संबंध करा के कर्म के साथ संबंध तोड़वाती है। इसको तुम्हारा बोल देता हूं। इस प्रकार कर्म के साथ आत्मा का संबंध नहीं, आत्मा का कर्मों के साथ कोई संबंध नहीं। साधक को ज्यो ज्यो अपने स्वभाव में एकता होती है, त्यों त्यों कर्म का संबंध टूटता जाता है। जो अपने स्वभाव में रहेगा, विभाव में जाएगा, तो कर्म के साथ उसका विभाव में जाने पे होगा ना, उसका संबंध ही नहीं रहेगा, संबंध टूट जाता है। इस प्रकार संबंध शक्ति स्वभाव के साथ संबंध करा के और कर्म के साथ संबंध तोड़वाती है, क्योंकि कर्म पर है, पर के साथ संबंध छूटेगा ही छूटेगा नहीं। ये सारा खेलना हमारी रुचि पे पड़ा हुआ है। मेरे अंदर रुचि, मुक्ति का भाव है, वो उन चीजों को जानने का आनंद आ रहा है। रुचि कहां पड़ी? रुचि अगर आत्मा में है, मुझे जल्दी से जल्दी अपना कल्याण करना है, तब वो सारी चीजों से छूटेगा। अगर रुचि नहीं है आत्मा के अंदर, फिर वो बुद्धि के स्तर पे कुछ भी जान ले, वो पंडित होगा, उसका कार्य क्या होगा, सब कुछ वही पड़ा। हे भव्य जीव, नहीं, जिस प्रकार कर्म के साथ आत्मा का संबंध नहीं है, साधक को ज्यो ज्यो अपने स्वभाव में एकता होती है, त्यों तो कर्म का संबंध टूटता जाता है। इस प्रकार संबंध शक्ति स्वभाव के साथ संबंध करा के कर्म के साथ का संबंध तोड़वाती है। इसका उपसंहार है, हे भव्य जीव, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण और संबंध, इन 7 विभक्तियों के वर्णन द्वारा हमने तेरी आत्मा को पर से अत्यंत विभक्त बतलाया है। इसलिए अब तू अपनी आत्मा को सबसे विभक्त और अपनी ज्ञान आदि अनंत शक्तियों के साथ संयुक्त जानकर आनंदित हो। यह आनंद आ जाए। इन 7 विभक्तियों के वर्णन द्वारा हमने तेरी आत्मा को पर से अत्यंत विभक्त बतलाया। वो तो सारी की सारी 47 शक्तियों को, ये क्या है, ये मेरा परिणामिक भाव है। शक्तियां जो है ना, ये परिणामिक भाव है। ये कर्मों से इसका कोई संबंध नहीं है किसी का। किसी की ये शक्ति कम हो ज्यादा हो ऐसा नहीं है। ये आत्मा का परिणामिक भाव है, परिणामिक भाव है। और शक्तियां सबकी बराबर सबको मिली हैं। जैसे भाव प्राण सबके बराबर हैं, आत्म प्रदेश सबके बराबर हैं। सब जीव में, एक जीव से दूसरे जीव में रत्ती भर फर्क नहीं। फर्क कहाँ है? उनकी पर्याय में है, और वो उनके कर्मों के कारण। कोई गोरा है, काला है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, वो सारा जो वेरिएशन हो रहा है, वो सारा वेरिएशन कर्मों का है। तो इसमें क्या है, इसलिए अब तू अपनी आत्मा को सबसे विभक्त तथा अपनी ज्ञान आदि अनंत शक्तियों, ये सारों को मिला लो। ज्ञान, ज्ञान आदि जो है शक्ति हमारी, ज्ञान आदि अनंत शक्तियों के साथ संयुक्त जानकर, कि जो बात हम कर रहे थे पहले, कि मेरे साथ इतनी शक्तियां, ये आत्मा है। ज्ञान मात्र खाली कहने में आता है, वो इसलिए कि ज्ञान मात्र कहने से यह है कि उसके साथ शरीर आदि, भाव आदि और द्रव्य कर्म आदि नहीं है, राग आदि, उनसे उसको उनसे हटाकर इसे कहा ज्ञान मात्र। और ये जो है, ये इसके ऊपर क्या है, ये ज्ञान से आधारित नहीं है, ये उसके साथ क्या है, उसके साथ लगी हुई। ये उसी ज्ञान के साथ उसका पोटेंशियल है, पूरा टोटल सामर्थ्य है कि ये काम मैं कर सकता हूं। वो ज्ञान, ज्ञान का मतलब सिर्फ किताब पढ़ने वाला ज्ञान नहीं है। हर जानकारी, हर जो उसका कार्य हो रहा है, वो ज्ञान, वो ज्ञान संयुक्त जानकर आनंदित हो, स्वभाव का ही स्वामी बनकर पर के साथ संबंध के मोह को छोड़। ये मेरा मोह है, पर के साथ संबंध के मोह। मतलब एक मार्केट भी जा रहा है ना, तब भी कहता है एक साथी आ जाए, अकेला नहीं जा। मतलब हमारा पर के साथ मोह है। हम अकेले जो है ना, अकेले बिखरे हुए समझते हैं कि अकेला खड़ा कहीं पर, मान लिया कहीं वेट कर रहा है, अकेला खड़ा है,
तो उसके मन में भाव आता है कोई आ जाए, दो तो हो जाएंगे। मतलब हमारे अंदर वो जुड़ने का भाव रहता है हमेशा, अपने अकेले अकेले से। और सारी साधना अध्यात्म कहती है तू अकेला हो जा। मतलब वो कहती है तू देख ही मत किसी तरफ, कोई पास भी है तो उसको भी मत देख। लेकिन हम क्या चाहते हैं, कोई साथ हो हमारा, कोई साथ हो। सारा साथ का चक्कर। तो पर उसका जो है ना, ये जो है ना, उसका मोह है हमें साथ, कि संबंध के मोह को छोड़, समस्त पर से विभक्त और निज स्वभाव से संयुक्त ऐसी अपनी आत्मा के अनुभव जान, आनंदित हो। इसको अनुभव में ले कि मेरे पास क्या मिल गया मुझे, समस्त पर से विभक्त। और वो अंदर तो गहराई से तब जाएगा जब बाहर से छूट जाए और निज स्वभाव से संयुक्त हो जाए कि मैं आत्मा। तब उसमें किसी से बोलने का बात नहीं ध्यान करेगा, कोई चीज की चर्चा करने का भाव नहीं होगा। उसको अपने में इतना आनंद आने लगे। वो क्या है कि थोड़े समय के बाद आता है। जब तक वो आनंद नहीं आया, यानी कि उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तब तक वो बाहर बिखरा होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं अंदर, क्योंकि उसने अभी तक बाहर के आनंद जो है ना, जो बाहर के उसके प्लेजर्स है, उसी में ही उसको ठीक रहता है। अब कई लोग आके कह देते हैं कि जब वैसा है, जैसे कई बार एग्जाम्पल हमने दिया है कि वो काफी बड़ी उम्र का, साथ में उसका ग्रैंड चिल्ड्रन आया, वो सब सब चीजों में वो सामर्थ्य था, सब था। उसको कहा भी अब तो तू काम वाम छोड़कर, गुरुदेव ने कहा अपना कुछ अपना कल्याण करने की सोच। कहता महाराज कुछ नहीं, कल्याण बहुत आनंद आ रहा है, परिवार में सारा सुख है, सब है, इतना मजा है, इतना आनंद आ रहा है। अब इसको छोड़कर, हाथ की छोड़कर उड़तियां पकड़े, ये क्या बात। वो तो उसको समझ ही नहीं आ रही। वो इतना प्लेजर, इतना उसको सुख, सारा कुछ है, सारा कुछ उसके पास है, धन है, दौलत है, परिवार है, बच्चे हैं, सब उसमें इतना रचा पचा, इतना आनंदित हो रहा है देखकर। तो ये हमने जो संबंध शक्ति है ना, ये हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। किसी का कोई गुरुदेव, प्रश्न हम कर ले, क्योंकि अभी टाइम तो है ना, इसको वो 6-7 मिनट ही है। मत्स्येंद्र में गुरुदेव, एक छोटा आखिरी प्रश्न कि हाँ जो हम कहते हैं अंतराय, जब ये अंतराय शक्ति के द्वारा हम अंदर स्थिर रह सकते हैं, तो ये कलेक्टिवली सारी शक्तियां आ जाती है ना, जब हम शक्ति वीर का नाम जो लेते हैं हाँ, उसमें। अच्छा। अब सिर्फ है कि शक्तियां आप जानते हो या नहीं जानते हो, वही बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आपको इन शक्तियों से बहुमान आना चाहिए कि मेरी आत्मा के पास क्या है, आत्मा, इसके अलावा बाहर कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं। और हमें सब कुछ अपना जो है ना, संसार, परिवार, ये सब ये बाहर दिखाई दे रहा है। और जब तक जितना जितना बाहर दिखाई दे रहा है, उतना उतना अंदर गहराई में कम। बाहर से पूर्णतः छूट गए, अंदर आ। और ये शक्तियां जागृति तभी होती, नहीं तो ये वैसे ही पड़ी हैं जैसे मेरू पर्वत के नीचे सोना। नहीं गुरुदेव, जैसे कहते हैं ना अंतराय कर्म वीर शक्ति के उसके आवरण की वजह से होता है, हाँ, तो वो खाली व्यवहार में कहते हैं सारी शक्तियां ही होती है ना ये। ये शक्तियां तो कंबाइन है वीर शक्ति में। अगर वीर शक्ति है तो वो वीर शक्ति मेरी हर शक्ति में है। जी गुरुदेव, आ गया समझ में। उसका 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 रूप जो है ना, उसमें है। शक्ति एक दूसरे पे आधारित नहीं है। बट क्यों, यही तो एक दिन हमने डिस्कस किया था हाँ कि जी, ये हाँ फंक्शन जी, हाँ जो है ना, ये अमूर्त के कारण हो रहा है। अगर मूर्त कोई चीज हो तो मैं जी। कहूं ये उसमें भी है। ये यहां पड़ी हो कोई चीज और दूर एक चीज पड़ी हो, मैं कहता हूं उसमें भी है, तो समझ नहीं आएगी। भाई उसमें भी है तो इसको उठाकर उसके ऊपर रख दो, क्योंकि ये सारा खेल अमूर्त है। 47 शक्तियां, आत्मा, ये सारी अमूर्त हैं। तो उसका रूप बस ये समझने वाली बात है। अगर हम, डॉक्टर आत्मा इज ए कलेक्टिव आ गया वो। बॉडी ना, हाँ, से वो आत्मा कलेक्टिव जो है बॉडी ना, ऑफ ऑल इसके शक्तियां। साथ ही है। अच्छा, ये 47 के 47 छूटेगी नहीं। हम इतने जन्म मरण हो रहे हैं हमारे, हम करते करते यहां तक पहुंचे हैं। वो भाव प्राण जो है, वो भी अमूर्त है। अमूर्त कोई भी चीज है ना, वो खंडित नहीं होती। ये फंडामेंटल है। अमूर्त खंडित नहीं होता। चाहे धर्मास्तिक आए चाहे अधर्मास्तिक आए, वो खंडित नहीं होगा। आकाश है वो जो हम कहते हैं ना, वो बुद्धि कल्पित कहते हैं।
कि इस कमरे का आकाश, आकाश की कहीं बाउंड्री लाइन दिखाई देती है, ये कट गया। इस घड़े का आकाश, जो अमूर्त है वो खंडित नहीं होता। आत्म प्रदेश भी जो है ना, बिल्कुल खंडित नहीं होंगे। वो लोग गलत कहते हैं, वो ना, वो छिपकली की पूंछ कट जाती है, तो वो जब वो हिल रही होती है, एक्चुअल में वो सिमट कर आत्म प्रदेश जो है ना वो वापस आ रहे होते हैं। जिस समय किसी का एक्सीडेंट होता है, उसमें बॉडी का पार्ट को एकदम ऑल ऑफ ए सडन कट जाता है। अब वो जो, वो तड़फता है, उछलता है, तड़फता है, उसको पड़ा हुआ कहते हैं, छटपटाता है, तड़फता है। वो एक्चुअल में वो आत्म प्रदेश, वो जो कटा हुआ अंग है ना, उससे वो वहां से लौट कर वापस आ रहे हैं और उसमें जुड़ रहे हैं, तो छटपटा। तो इसका मतलब वहां फंडामेंटल से समझो कि जो अमूर्त है वो खंडित नहीं होता, वो अलग नहीं होता। तो ये 47 शक्तियों में नहीं कि एक शक्ति निकल के उधर चली गई, फिर एक एक में दूसरे का रूप है, वो वहीं पड़ी हुई है, वो सबका रूप है। इसी में संकुचित विस्तार, मतलब पूरा जिस पैकेज को हम समझते हैं कि ये कैसे हुआ कार्य, वो सारा इन शक्तियों के द्वारा हो रहा है। गुरुदेव बिल्कुल क्लियर हो गया, सब आ गया। तो अपने को वो, मतलब इसका इसका बहुमान तभी आएगा आत्मा का। आत्मा का बहुमान ऐसा आएगा कि मेरे पास क्या है, मैं किन चीजों, मैं जिन चीजों को अच्छा समझता था वो इसकी मेरी आत्मा के आगे बिल्कुल कुछ नहीं है। जब तक आत्मा का आनंद नहीं आया ना, तब तक बाहर के प्लेजर ठीक लगते हैं, नहीं तो फिर ये भी आपको खराब लगेंगे। ये प्लेजर्स कुछ भी नहीं है। किसी का और प्रश्न हो तो पूछ ले, आज हमारे पास हैं 2-3 मिनट अब। मुझे तो लग रहा था गुरुदेव मैं फेल हो रही हूँ, पर अब लग रहा है कि मैं पास हुई हूँ, ऊपर के क्लास में गई हूँ। आज लगता अच्छा, आज प्रमोशन हो गई है। आप हैं आपके गुरुदेव, प्रमोटर तो आप हैं। आपके चेहरे पे आनंद नजर आ रहा है। जी गुरुदेव, ब्लिस जिसको कहते हैं वो लग रहा है आज में। ये दिस इज कॉल्ड द ब्लिसफुल, ये ना ब्लिसफुल हो गए, ब्लिस। जी। ये इंग्लिश की एक खूबी क्या है पता, कि हर एक शब्द के ना इतने मीनिंग, मतलब उसकी वैरायटी के हर का एक मीनिंग है। मतलब अगर देखा जाए तो उसका, जिसको हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं ना, वो पर्यायवाची नहीं होता, पर वो एक्चुअल में उसी कैटेगरी में है, बट हर एक का मीनिंग अलग है, हर एक का मीनिंग गुरुदेव अलग। अब हमने हमने जैसे, हम एग्जांपल देता हूं कि हमने सुनना एक शब्द कह दिया, और उन्होंने उसके 2 शब्द कर दिए, हियरिंग और लिसनिंग। लिसन और लिसनिंग, हियरिंग। लिसनिंग और हियरिंग। भावों से अगर सुन रहे हैं, अंदर से सुन रहे हैं, तो लिसनिंग। और हियरिंग का मतलब है कि वो इस ईयर के अंदर एंटर हो रही है, बस। सिर्फ हियरिंग, कानों से लिसनिंग दो सुनना। कर दी। मतलब एक एक शब्द की ना, उसकी गहराई में देखेंगे ना, उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ कि एक पॉइंट है कि उसमें आपको समझना है। मेरे ख्याल ये हैप्पीनेस, खुशी, ये इसके इतने शब्द हैं, जॉय है, ब्लिस है, मतलब इसको देखोगे ना तो मीनिंग एक्चुअल हर एक का अलग है। ठीक है। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वैचायनम, नमो लोय सर्व साहूनम चतारि मंगलम। अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा। चतारि शरणं प्रपद्यामि, अरिहंते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साधु शरणं प्रपद्यामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। चारि शरण सुख मंगल बने सदाए।